बहुत बार आपने सुना भी होगा और कहा भी होगा कि हमें सांसें बहुत ही गिन कर लेनी चाहिए, कम से कम सांसें लेनी चाहिए। मतलब हमारा मन जितना शांत होगा, जितना हम कम रिएक्ट करेंगे, जितनी हम प्रतिक्रिया कम देंगे किसी भी बात को, उतना हमारा सांस और मन स्थिर रहेंगे। इसका मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ। वैसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन हम देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि कम से कम सांस लेना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। इसका कारण है एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। इसके पहले, इसे जानने से पहले एक थोड़ा सा सिद्धांत जानते हैं, वो है ऊर्जा का सिद्धांत। हमें हमेशा ही ऊर्जा हमारी बचानी चाहिए, हमारी ऊर्जा वेस्ट ना जाए, ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। ये तो हमें पता है, अगर ऊर्जा हमारी कहीं पर वेस्ट होती है हमेशा, तो हमारी ऊर्जा अपने आप एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम होती है तो क्या होगा, हमारा वॉइस इतना पावरफुल नहीं रहेगा, हमारे ऊपर लोग विश्वास रखने से थोड़े कतराएंगे, हमारे आंखों में, हमारी त्वचा में उतना ग्लो नहीं आ पाएगा, हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतनी ऊर्जा का अगर क्षय होता है तो इतने लॉस होते हैं, बहुत सारे हैं। हम 1 घंटे तक ऊर्जा कम होने से क्या क्या हो सकता है, ये बात कर सकते हैं। देखिए, हमारी डाइजेशन जो होता है, हमारा पाचन जो होता है, वो भी कमजोर होने लगता है अगर ऊर्जा का ऐसे ही क्षय होने लग जाए तो, क्योंकि पाचन करने के लिए भी ऊर्जा लगती है। वैसे ही सांस लेने के लिए भी ऊर्जा लगती है, क्योंकि सांस लेना ये एक्टिव प्रोसेस है। इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कौन सी मसल है जी? ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये दोनों मसल के नाम याद हो ही जाने चाहिए। शब्द नए हो सकते हैं लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, सभी के याद होने चाहिए। प्लीज मेरे साथ कहिए, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम वो सिंहासन है जिसके ऊपर हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े जो होते हैं, ये डायफ्राम पर है। डायफ्राम एक मस्क्यूलर मेम्ब्रेन है जो हमारे थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट का हिस्सा जो होता है, और उसके अराउंड जो किडनी वगैरह ये एब्डोमेन में होते हैं, तो इनको सेपरेट करता है डायफ्राम, और ब्रीदिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तब ऊर्जा लगती है, तो इसीलिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ये एक्टिव प्रोसेस है, ऊर्जा इसमें लग रही है। उसी के साथ इंटरकॉस्टल मसल। सर ये भी तो बताइए कि इंटरकॉस्टल मसल कहाँ पर होती है? इंटरकॉस्टल मसल जो है ये हमारे पसलियों के बीच में होती है, रिब्स के बीच में, जो रिब्स को ऊपर पुल करती है। एक बार डीप ब्रीथ करके देखिए, लंबी सांस लीजिए, आपकी चेस्ट ऊपर यानी फॉरवर्ड और अपवर्ड उठेगी। इसका मतलब इसे रिब्स को किसी ने पुल किया है, वो होती है इंटरकॉस्टल मसल। मैंने आपको बस 2 नाम याद करने के लिए कहा है, वो दोनों नाम आपको अभी याद करने। कौन से 2 नाम है? डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, ये दोनों मसल जो है हेल्प करती है हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा लग रही है। तो जितनी हम कम सांसें लेंगे उतनी एनर्जी हम सेव कर पाएंगे, जितनी ज्यादा सांसें लेंगे उतनी एनर्जी हमारी जाती रहेगी, हम उतने ही लो एनर्जी होते रहेंगे। लेकिन हमें तो ऊर्जावान बनना है ना। हमारा वॉइस, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी फ्लुएंसी, हमारे शब्द इतने पावरफुल होने चाहिए, हमारी भाषा इतनी विश्वासार्ह होनी चाहिए, हमारा एक पर्सनालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सिद्धांत कौन सा है पता है? ऊर्जा का सिद्धांत है। उसके लिए कोई कम्युनिकेशन क्लासेस का सिद्धांत नहीं होता है, ऊर्जा का सिद्धांत होता है। तो ऊर्जा हम जितनी सेव करेंगे उतनी अर्निंग होगी हमारी ऊर्जा की। देखिए, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये पैसिवली होता है, इसमें मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम ये रिलैक्स हो जाते हैं, उसमें ऊर्जा नहीं लगती सांस छोड़ने में, लेकिन सांस लेने में हमारी ऊर्जा व्यतीत होती है। इसीलिए कम से कम सांस ले, ये एक कारण है। वैसे बहुत सारे कारण हैं कि क्यों हमें सांसें कम से कम लेनी चाहिए। मेरा अमूल्य ऑथर ऑफ एनाटॉमी बुक फॉर योगी आपके समय के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।